गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आपको पढ़ाएंगे हम संस्कृत में चैप्टर 5 ग्रहम शून्यम सुताम विना। कल हमने आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग पढ़ाए थे और हमने आपको चैप्टर का पाठ का सार सुनाया था कि इस पाठ में क्या है। बताया गया था कि पुत्री के बिना बेटी के बिना घर सूना होता है। जिस घर में पुत्री का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी भी खुशियां नहीं आती है। तो हमने पढ़ना था, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो पेज नंबर निकालिए बेटा 35 से देखिए। राकेश से, राकेश चिंता या विषय नास्ती। राकेश बोलता है चिंता का विषय नहीं है। जब बहन शालिनी पूछती है कि भाभी उदास क्यों है, चिंतित क्यों दिखाई दे रही है, तो राकेश बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। तुम मालिया से गच्छे, तुम माला के साथ चली जाना। मार्गे शास्त्रों गाप्स्यति, और रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। तुम माला के साथ चली जाना, रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सा प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुते। माला और शालिनी चिकित्सका के पास जाते समय, डॉक्टरनी के पास, चिकित्सका के पास जाते समय बातें करती है। शालिनी बोलती कि मैं बहुत, शालिनी बोलती क्या हुआ भाभी, क्या समस्या, क्या समस्या है, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। तो भाभी के लिए वर्ड आया भात्र जाए। माला बोलती है शालिनी अहम त्रय मासस्य गर्भे स्वे कुक्षो धारयामि। मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रखी हूँ। त्वम भ्रातृ आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, तुम्हारे भाई का कहना है, तुम्हारे भाई का निवेदन है कि अहम लिख परिश्रम कार्य कुक्षो कन्या अस्ति चेप गर्भ पाते हैं। तुम्हारे भाई का कहना है, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं और मेरे गर्भ में यदि कन्या है तो मैं गर्भपात करा लूं। अहम अति उद्विग्ना अस्मि, इसलिए मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। परम तव भात्रा वार्ता मेव न सुनोति, परंतु तुम्हारा भाई मेरी बात नहीं सुनता है, इसलिए मैं दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई मेरी बात नहीं सुनता है। शालिनी बोलती है भात्रा एवं चिंतितुम कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच कैसे सकते हैं। शालिनी बोलती है भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धया, अगर बच्चा कन्या है तो मार दो या मारने योग्य होता है। जघन्य कृतम इदम, यह तो बहुत बड़ा पाप है, यह तो क्या है, बहुत बड़ा पाप है। त्वम विरोधम न कृति, तुमने विरोध नहीं किया। त्वम विरोधम न कृतोति, तुमने क्या विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थित से शीशो वर्धय चिंतति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारने की सोच रहा है। और तुम चुपचाप बैठी हो, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारने की सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। इसमें एक वर्ड आया तुस्निम। तुस्निम का अर्थ होता है चुपचाप, यानी खामोश। अधुनेव गृहम चल, इसी समय घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी समय घर चलो, लिंग परीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भात्रा यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे अहम वार्ता करिए से, तो मैं बात करूंगी। जब भाई घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। संध्या काले भात्रा गस्ती, शाम के समय भाई आते हैं। हस्त पादादिका प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य मतलब धोकर, प्रक्षाल्य का क्या होता है, धोकर। इसमें लेप रखते हैं, छिपा हुआ है, लेप रखते हैं, ठीक है बेटा। प्रक्षाल्य मतलब होता है धोकर। वस्त्राणी च परिवर्ते, वस्त्रों को बदलकर। पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर दीप प्रज्वालित, दीपक जलाते हैं। ठीक है, शाम के समय भाई आता है, हाथ पैर धोता है, वस्त्रों को बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है। भवानी स्तुति चैपी करती, और देवी माँ की स्तुति भी करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे एकत्र, उसके बाद सभी चाय पीने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। राकेश बोलता है माले, हे माला तुम चिकित्सा प्रति गतवती, तुम चिकित्सका के पास गई थी। राकेश अपनी पत्नी से पूछता है हे माला तुम चिकित्सका के पास गई थी, किम अकृत्यत सा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। तो माला मौनम आवश्यति, माला चुपचाप बैठी रहती है।
तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे होता है गोद में, क्या होता है बेटा, गोद में। उपविष्टति तस्मात् चाकलेन याचते, उसी समय उसकी पुत्री 3 वर्षीय पुत्री खेलती हुई पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। उसी समय उसकी 3 वर्षीय पुत्री थी जिसका नाम था अंबिका, वो पिता की गोद में आकर बैठ जाती है और चॉकलेट मांगती है। चाकले मतलब चॉकलेट, चाकले मतलब चॉकलेट। राकेश अंबिका लालती, राकेश अंबिका को बड़ा प्यार करता है। चाकलेयम प्रदाय, और चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है। पुण्य माला प्रति प्रसन्नवाचिका दृष्टि से प्रति, और दोबारा माला के ऊपर प्रसन्नवाचक दृष्टि डालता है, नजर डालता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी बोलती है, भ्राते भाई तुम किम ज्ञातुमिच्छति, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्रस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है। भाई तुम क्या जानना चाहते हो कि इसके गर्भ में पुत्री है या पुत्र है। किमर्थम, किस लिए। 6 महीने पश्चात तो सब कुछ पता चल जाएगा, 6 महीने बाद तो सब कुछ पता चल जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयासे, तो समय से पहले इसलिए सब जानना चाहते हो। राकेश बोलता है, भगिनी बहन तुम तो जानसी, तुम तो जानते हो, तुम तो जानती हो कि अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अतस्य अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति है। हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में पहले से ही है, हमारे घर में एक पुत्री अंबिका पहले से ही है, तो अब इस घर में एक पुत्र की आवश्यकता है। मतलब मेरे पास एक पुत्री पहले से ही, मेरी एक पुत्री है अंबिका, तो मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी बोलती है, तरही कुक्षी पुत्र अस्ति, यदि कोख में पुत्री हुई तो उसे मार देना चाहिए। इस स्वर से बोलती है, हत्या या पापम कर तुम हत्या करना चाहते हो, हत्या का पाप करना चाहते हो। राकेश बोलता नहीं, हत्या नहीं करना चाहता। शालिनी बोलती, तरही कीमती, फिर ये सब क्या है। निर्गणम घृते इदम, ये सब बिल्कुल निंदित कर्म है, मतलब निंदा करने योग्य कार्य है। सर्वथा विस्मृताम अस्माकम जननी कदापि पुत्र पुत्रियों विभेदम न कृपान, हमेशा तुम्हें याद है या तुम भूल गए कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र पुत्री पर भेदभाव नहीं किया है। तुम ये भूल गए हो कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र पुत्री पर भेदभाव नहीं किया है। सर्वदेव, वह हमेशा ही मनुस्मृति की पंक्ति को बोलते रहते थे कि पुत्र और पुत्री हमेशा एक समान है, दोनों में समान आत्मा है। तो अपनी सायं प्रातः देवी स्तुति करोती, तुम भी तो शाम के समय, सुबह के समय देवी माँ की पूजा करते हो। कि मर्त्य सृष्टि उत्पाद्य सत्य तिरस्कारम करोसी, क्या तुम इस सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तो हम मनसी इयति कुत्सित रहती, तुम्हारे मन में तक गंदा विचार आया कहाँ से। इदम चिंती हो, मैं ये सोचकर बहुत दुखी हूँ कि तुम्हारे मन में इतना गंदा विचार आया भी कहाँ से कि कोख में अगर लड़की हो तो उसे मार देना चाहिए, ऐसा सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा तो बेकार गई, मतलब तुम जो भी पढ़े लिखे हो सब तुम्हारी शिक्षा क्या गई, बेकार गई। यदि तुम्हारी सोच यही है कि कोख में लड़का है तो उसे रखना चाहिए और लड़की उसे मार देना चाहिए। राकेश से भगिनी, राकेश बोलता है, बहन विरम रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरो मम्मी, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जित, और मैं लज्जित भी हूँ, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, यानी अपनी गलती को मानता हूँ, मैं लज्जित भी हूँ। अध प्रवृत्ति कदापि गृहीतम कार्य, अब इस तक गंदा कार्य, घृणित कार्य मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। अब ऐसा गंदा कार्य मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यतेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारी नस्ती, जिस प्रकार अंबिका मेरे प्रेम की पूरी अधिकारी है, उसी प्रकार आने वाला बच्चा भी मेरे स्नेह का पूरा अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो। अहम स्वग्रहित चिंतन पश्चाताप है, मैं अपने द्वारा इस गंदी सोच को सोचकर पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम कथम, मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारी की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता निवास करते हैं। मैं ये कैसे भूल गया कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूजन्ते, और जहाँ स्त्री की पूजा नहीं होती वहां पर सारे कार्य निष्फल जाते हैं, मतलब पूरे कार्य बेकार जाते हैं। जहाँ स्त्री की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्री की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, वहां सभी कार्य निष्फल जो होते हैं। अथवा पितु दर्श गुना मरते हैं।
तव्या सन्मार्ग प्रदर्शित भगिना, हे बहन तुमने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरु असि, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो, मतलब तुम मुझसे छोटी हो फिर भी तुम मेरी क्या हो, गुरु हो। शालिनी बोलती अलम पश्चाताप मत करो, तव मन से अधिकार है, तुम्हारे मन से ये अंधकार चला गया है, यही प्रसन्नता का विषय है। भाई आओ चिंता को छोड़कर आने वाले शिशु का हम स्वागत करते हैं और कन्या की रक्षा के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए दृढ़ निश्चय बनेंगे, पुत्री की रक्षा करेंगे और पुत्री को सही प्रकार का सम्मान देंगे। सरकार की जो ये घोषणा है कि पुत्र पुत्री एक समान है, इसको सिद्ध कर देंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट, आपको उसका अनुवाद करना है और लर्न करना है। थैंक यू।